बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेक्निक्स टू एलोकेट रिसोर्सेज। पहली टेक्निक जो थी वो थी बजटिंग, जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी अगली टेक्निक है इसको हम लोग कहते हैं स्केजुलिंग। इसको स्केजुलिंग भी पढ़ते हैं, शेड्यूलिंग भी पढ़ते हैं। स्केजुलिंग का मतलब होता है कि हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो जब हम लोग तरतीब दे लेते हैं, प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी स्केजुलिंग करनी होती है। स्केजुलिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने शेड्यूल करना होता है, स्केजुल करना होता है तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ को। एक प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उन तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने स्केजुल करना है। उन तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ को स्केजुल करने के लिए हमारे पास 3, 4, 5 चीज़ें जो है वो हम लोगों ने फोकस करनी होती है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों की एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 4 उसकी लिस्ट बनेगी। कौन सी एक्टिविटी किस वक्त होगी उसको हम लोगों ने लिस्ट बनानी है, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगी उसकी हम लोगों ने स्केजुलिंग करनी है। और उसके साथ साथ हमने ये देखना है कि ये तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ होंगी कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है बच्चों, ये एग्जांपल है जैकी की। जैकी जो है वो एक मैनेजर है किसी स्टोर में, और वो क्या करती है, वो हर वीक में अपने एम्प्लॉइज़ की जो ड्यूटीज़ होती है उसको स्केड्यूल करती है, ठीक है जी। ये जो स्केड्यूलिंग है ये जो है एक मैनेजर करता है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोगों ने अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्केड्यूलिंग में बच्चों हम लोगों ने देखनी होती है, शेड्यूलिंग में देखनी होती है, वो ये है कि 4 पॉइंट जो मैंने आपको लोगों को बताए हैं वो ये हैं जो कि हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोगों ने अपने माइंड में रखने होंगे। नंबर 1, वट एक्टिविटीज़ हैव टू बी डन। सबसे पहले तो हमने देखना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, उसकी फिर हम लोग लिस्ट बना लेंगे। पहला काम ये करना है, फिर दूसरा काम ये करना है, फिर तीसरा काम ये करना है, फिर चौथा काम ये करना है, ठीक है जी। चौथा काम और 5वां काम, इस तरीके से हम लोग लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। जब हमारी लिस्ट बन जाएगी तो दूसरा काम हमारा ये होगा कि द ऑर्डर, कौन सा काम पहले नंबर पे होगा, कौन सा दूसरे नंबर पे होगा, कौन सा तीसरे नंबर पे होगा, कौन सा चौथे नंबर पे होगा। मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं बच्चों, वो एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी शुरू में सेमेस्टर के स्टार्ट में दे दी हुई है। वो ये है कि हम लोगों ने मिसाल के तौर पर फर्नीचर बनाना है। फर्नीचर में हम लोगों ने बनानी है चेयर्स, ठीक है जी। चेयर्स जब हमने बनानी है तो चेयर्स बनाने के लिए जब हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना लिया कि हम लोगों ने 100 चेयर्स बनानी है या 50 चेयर्स बनानी है, तो वो 100 या 50 चेयर्स बनाने के लिए हमें जो है उस प्रोजेक्ट को तोड़ना है छोटे छोटे कामों में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, स्केजुलिंग करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोगों ने दरख्त काट के लेके आने हैं। तो सबसे पहले जाके जंगल में दरख्त काटे जाएंगे, ये पहला काम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एक और काम करना, जब वो दरख्त कटे हुए हमारे गोदाम में आ जाएंगे तो फिर हम उन दरख्त को काट के छोटे छोटे टुकड़े, पैचेस काटेंगे, उन छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे। और तीसरे नंबर पे काम क्या होगा, उन छोटे छोटे टुकड़ों को फिर असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे कील की मदद से, ग्लू की मदद से, या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे उनकी मदद से हम उनको जोड़ के एक चेयर बना लेंगे। और उसके बाद फिर अगला काम क्या होगा, उन चेयर्स को हम लोगों ने पॉलिश कर लेना है। और पॉलिश करने के बाद 5वां काम ये होगा कि हम लोगों ने उस चेयर को जाके मार्केट में सील कर लेना है। तो हम लोगों ने तमाम के तमाम टास्क जो है वो क्या कर लिए, जो टास्क होंगे हम लोगों ने उसकी स्केजुलिंग कर ली, ठीक है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि व्हाट एक्टिविटीज हैव टू बी डन। दूसरे नंबर पे क्या है, द ऑर्डर इन विच एक्टिविटीज दे आर टू बी कंप्लीटेड। फिर हम लोगों ने तरतीब देखनी है। ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों तरतीब। हम लोगों ने तरतीब देखनी है कि हमारे काम की तरतीब क्या है और हम किस तरतीब के जरिए काम करेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले नंबर पे ये होगा कि दरख्त कटेंगे, फिर ये होगा कि लकड़ी कटेगी, तीसरे नंबर पे लकड़ी जो है वो जुड़ेगी, कुर्सी बनेगी, चौथे नंबर पे पॉलिश होगी। बच्चों, अगर हम ये कहें कि पहले नंबर पे दरख्त कट गया, दरख्त कटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के काट लिए, और दूसरे के बाद हम अगर ये कहें कि जनाब अब हम लोग लकड़ी सारी की सारी जो लकड़ी होगी उसको पॉलिश करेंगे, और पॉलिश करने के बाद हम लोग जो है उसको असेंबल करेंगे लकड़ियों को कुर्सी बनाने के लिए, तो ऐसा करने से क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो हमारी तरतीब नहीं बिगड़नी चाहिए। हम लोगों ने तरतीब डिसाइड करनी है कि पहले जो है वो कुर्सी कंप्लीट हो जाएगी, 100% तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद फिर हम लोगों ने उसको असेंबल करना है, ठीक है जी। तो ये ऑर्डर जो है ये भी हम लोगों ने अपने माइंड में रखना होगा जब हम कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको स्केड्यूल कर रहे होते हैं। चौथे नंबर पे हमने देखना है हु टू डू दिस, किस बंदे ने क्या काम करना है। ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ये जो टर्म है इसे हम कहते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है। हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में बच्चों पढ़ते होते हैं, जो कि दूसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसमें बताते होते हैं कि डिसाइडिंग विच टास्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय विच इंडिविजुअल, किस बंदे से हम लोगों ने क्या काम करवाना है। तो जब हम लोग ये डिसाइड करते हैं किस बंदे से क्या काम करवाना है, तो हम लोगों को ये भी अपने माइंड में रखना होता है
के राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब क्या हुआ कि दरख्त काटने के लिए जिस बंदे की ड्यूटी लगाएंगे ही इज एक्सपर्ट इन कटिंग द ट्रीज, ठीक है। उसके बाद जो काटेगा दरख्त को छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो मेजरमेंट के हवाले से मशीन के ऊपर काम करने के का एक्सपर्ट होगा। तीसरे नंबर पे जो शख्स जो है वो असेंबल करेगा चेयर्स को, वो असेंबलिंग के अंदर गाड़ी को असेंबलिंग के अंदर कील वगैरह हथौड़ी के साथ चलाने के लिए ग्लू के साथ लकड़ी को जोड़ने का एक्सपर्ट होगा। चौथे नंबर पे जो काम करेगा वो पॉलिश करेगा, और पॉलिश करने वाला बंदा भी एक्सपर्ट होगा। इसका मतलब है कि वी आर सपोज टू हायर द एक्सपर्ट्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, ठीक है जी। तो हम लोगों ने जब टास्क देने हैं तो हम लोगों ने उन लोगों को टास्क देने हैं जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है जी। आखिर में क्या आएगा, व्हेन दे आर टू बी कंप्लीटेड। अब हम लोगों ने अगर काम दे दिया और हम भूल जाएं कि 6 महीने तक आप लोग काम करें और ना करें या ना करें, आपकी मर्जी, ऐसा नहीं होगा बच्चों। वी आर सपोज टू कंप्लीट द टास्क इन द गिवन टाइम, ठीक है। और जब हम लोग गोल्स बनाते हैं तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, जब कभी भी गोल बनाते हैं तो गोल हमेशा स्मार्ट होते हैं। जब हम गोल को स्मार्ट कहते हैं तो इसका मतलब है गोल के अंदर जो 5वीं एट्रीब्यूट है, जो 5वीं क्वालिटी है हमारे गोल के अंदर, वो ये है कि वो टाइम होते हैं। हम लोग टाइम दे देंगे कि जनाब इतने टाइम के अंदर आपने ये काम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है जी। ये जो 4 अमल है इनको हम लोग कहते हैं बच्चों स्केजुलिंग। अब स्केजुलिंग हम लोग जुबानी भी कर सकते हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके हम पेज के ऊपर भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों जैसे कि हम लोगों ने बताया कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि हम लोगों के लिए हम लोगों की जो स्केजुलिंग है उसको हमारे लिए आसान करती है। तो हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं स्केड्यूल करने के, लेकिन जो कंप्यूटराइज्ड 2-3 तरीके जो हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग जो है वो स्केड्यूलिंग को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे हम लोग गैंट चार्ट, फिर हम पढ़ेंगे लोड चार्ट, फिर हम लोग और तरीके का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं पर्ट, ठीक है जी। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर गैंट चार्ट क्या होता है, ठीक है। लोड चार्ट और पर्ट जो है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गैंट चार्ट्स। गैंट चार्ट जो है आप लोगों को अगर याद हो कि जब हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले जो क्लासिकल मैनेजमेंट है, क्लासिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला जो हमारा मैनेजमेंट का साइंटिस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का बानी, जो कि मैनेजमेंट की सबसे पहली अप्रोच साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके आया था, उसका नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये जो फ्रेडरिक टेलर था इसका एक एसोसिएट था जिसका नाम था हेनरी गैंट, जिसने बिल्कुल उसी एज में उसी टाइम में जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच आ रही थी उसी वक्त उसने चीज़ों को स्केड्यूल करने के लिए एक चार्ट सा बनाया था। चूंकि ये गैंट ने चार्ट बनाया था तो इसका नाम फिर गैंट चार्ट पड़ गया। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कोई बंदा कोई चीज़ डिस्कवर करता है या कोई इन्वेंट करता है फिर उस चीज़ का उस प्रोडक्ट का नाम उसी शख्सियत के नाम के साथ मंसूब हो जाता है, तो ये गैंट चार्ट भी उसके नाम से मंसूब। अच्छा, अब इसमें हम लोग वर्टिकल एक्सेस में कुछ डालते हैं, कुछ हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेस में डालते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सेस में हम लोग जो है वो डेज डालेंगे, वर्टिकल एक्सेस में एक्टिविटीज़ डालते हैं, बल्कि वर्टिकल एक्सेस के अंदर हम लोग डेज डालते हैं और हॉरिजॉन्टल के अंदर हम लोग डालते हैं एक्टिविटीज़। और एक्टिविटीज़ डालने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि वीकली स्केड्यूल बनाएंगे और उसके बाद हर डे के हर एक दिन का जो है वो स्केड्यूल हम लोग एक्टिविटीज़ डन करेंगे और उसके साथ जो काम हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे वो हम पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसको समझने के लिए बच्चों यहाँ पे बुक के अंदर बुक के अंदर जो है वो एक गैंट चार्ट की एग्जांपल मौजूद है। ये जो गैंट चार्ट की एग्जांपल है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो है वो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा इसके अलावा भी जिसके ज़रिए हम लोग गैंट चार्ट बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गैंट चार्ट बनाने के लिए हमारे पास सिंपल कंप्यूटर में हम लोग जो स्प्रेडशीट होती है, एक्सेल शीट होती है, हम इस एक्सेल शीट में भी बना सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ मोबाइल की ऐप्स भी शायद आ चुकी होंगी जिसके ज़रिए हम लोग गैंट चार्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर जो है वो हम लोगों को या ऑनलाइन सर्विसेज हमें हेल्प करती हैं ताकि हम लोग अपने जितना भी प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट का गैंट चार्ट बना लें। इस गैंट चार्ट होता क्या है, अब जैसे कि थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि हम लोग एक्टिविटीज़ लिख लेते हैं और फिर उसका फॉलोअप कर रहे होते हैं कि किस वीक के किस दिन तक कौन सी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, फिर तीसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, जो हम लोगों ने ये पीछे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कुर्सियाँ बनाते हुए। तो ये जो गैंट चार्ट की एग्जाम्पल है ये बच्चों हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं जी। थैंक यू।